और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लग गई है। दुकान में लगी आग कोचिंग तक पहुंची है। आग की वजह से कोचिंग में कई छात्र फंस गए हैं। जान बचाने के लिए छत से कई छात्र कूद गए हैं और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। ये कूदे हुए छात्रों की तस्वीर, मौके पर लोगों की भारी भीड़, अफरा तफरी और पुलिस की मौजूदगी देख सकते हैं। तो लखनऊ में एक बड़ी आग लग गई है और आग एक कोचिंग सेंटर तक जा पहुंची। ये देखिए आग कितनी भयानक है। पूरी बिल्डिंग धू कर जलती नजर आ रही है। इसके बगल में कोचिंग सेंटर है बताया जा रहा है और आग वहां तक पहुंची है। कई छात्रों के फंसे होने की आशंका और जान बचाने के लिए कई छात्र पहली मंजिल दूसरी मंजिल से कूदते नजर भी आए हैं और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी जैसा माहौल है। कैसे धू कर ये बिल्डिंग जल रही है। हालांकि आग कब, कैसे और किन परिस्थितियों में लगी है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पा रही है और लगातार स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके की और कैसे लोग भाग रहे हैं। ये देखिए दौड़ते भागते लोग अफरा तफरी में जमीन पर गिर रहे हैं और ये वो छात्र हैं जो ऊपर से जान बचाने के लिए कूद रहे हैं। तो लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये भीषण आग लगी है। एक बिल्डिंग इसकी जद में आई है। नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्डिंग में आग ही आग नजर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इसी बिल्डिंग के ऊपर वाली फ्लोर पर कोचिंग चलाई जा रही थी और जब आग लगी है तो उस कोचिंग में कई सारे छात्र थे और आग और धुएं की तपिश को महसूस करने के बाद छात्रों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद गए और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी। लखनऊ के अलीगंज इलाके में भीषण आग, कोचिंग सेंटर में आग लगी है। बाल बाल कई छात्र बचे हुए हैं और इसके अलावा कुछ और जानकारियां सामने आ रही है। उसके लिए पंकज का रुख करते हैं। पंकज, ये बिल्डिंग कहां पर स्थित है, कैसे ये आग लगी और क्या यहां पर अब तक फायर ब्रिगेड पहुंच पाया या फिर नहीं पहुंच पाया? विपिन, देखिए अलीगंज एक कोचिंग सेंटर था, अलीगंज थाने के अंतर्गत आता था। वहां आग लग गई एकाएक। हालांकि सूचना के थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। पहले 2 गाड़ियां, उसके बाद अब करीब 6 गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग पे काबू पाने की खबर है, लेकिन कोचिंग सेंटर था और वहां पे छात्र अध्ययन कोचिंग में पढ़ रहे थे तो कुछ छात्राओं के हताहत होने की खबर है, घायल होने की, जो आग की डर की वजह से छलांग मार दिया। उनको निकट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ आग पे काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब तक जो खबर आ रही है किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन कुछ छात्रों के घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल राहत की बात यही है पंकज की थोड़ी मोड़ी चोट की बात सामने आ रही है, लेकिन किसी जनहानि की खबर नहीं है। आग कैसे लगी है और कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी, नीचे क्या प्रतिष्ठान वहां पर चल रहा था, कोचिंग कहां पर थी, इसको लेकर कुछ डिटेल, कुछ जानकारियां सामने आई है क्या पंकज? देखिए बिल्डिंग के दूसरे तल पे कोचिंग सेंटर चल रहे थे। बहुत सक्रिय गली में था और छोटी बिल्डिंग थी। निकलने का या उस तरीके की जो व्यवस्था कोचिंग सेंटरों में होनी चाहिए थी वो नहीं था। कोई मानक जो जिस तरीके की जिस स्थिति में बिल्डिंग थी और जिस गली में, वो कई सारे मानक की कमियां उसमें पहले से ही अगर देखा जाए तो दिखाई दे रहे। हालांकि अब इसकी जांच होगी, जांच में चीजें निकल करके आएगी, लेकिन दूसरे मंजिल पे बहुत सक्रिय जगह पे और एक छोटी बिल्डिंग में तो ये माना जा रहा है कि कोचिंग सेंटर जैसे संस्थान के लिए बहुत सारे मानक होते हैं, उन मानकों को दरकिनार किया गया होगा। अब तक जो खबर प्रथम दृष्टया से आ रही है सर्किट की वजह से लाइट की बात आ रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे है, पुलिस भी है और जिला प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ के डीएम और उच्च अधिकारियों को भी बोला गया घटनास्थल पे पहुंचने के लिए और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए पूरी निगरानी में इलाज कराने की बिल्कुल घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। और 2 तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कोचिंग सेंटर में ये भयानक आग लगी है और इसके बाद कई छात्र जान बचाने के लिए कूदे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। जो बिल्डिंग जल रही थी उसकी आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी भी बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ऊपर कोचिंग से छात्र कूदते नजर आए हैं
और जैसे ही छात्र नीचे गिरे हैं, आसपास के लोग उनको बचाने के लिए आग के बीच दौड़ते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आए हैं। और यहां पर इस लाल घेरे में देखिए कैसे एक छात्र कूदता है जान बचाने के लिए और उसको आसपास के लोग रेस्क्यू कैसे कर रहे हैं। और इस तरह से कोचिंग में कुछ छात्र अंदर फंस गए थे। नीचे के फ्लोर पर कुछ दूसरा फर्नीचर गोदाम जैसी चीज कोई नजर आ रही है और आग कैसे लगी फिलहाल इस बात की तो जांच की जाएगी। हालांकि अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरी बिल्डिंग पे आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। बिल्डिंग में आग कैसे लगी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होना है, लेकिन फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि इस पूरे मामले में छात्रों को बचाया जा सके। जो छात्र पंकज नीचे कूदकर जान बचाता नजर आया, उसकी हालत कैसी है, किस अस्पताल में भर्ती है और क्या अब भी छात्रों के बचे होने की कोई आशंका है क्या, अंदर फंसे होने की कोई आशंका है क्या? पंकज, आप मुझे क्या सुन पा रहे हैं? तो लगता है पंकज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने लखनऊ का अलीगंज और पुरनिया इलाका ये बताया जा रहा है। बहुत क्राउडेड इलाका और यहां पर कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स वहां पर मौजूद हैं और एक कोचिंग सेंटर में दिन के उजाले में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया है। बिल्डिंग में आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बड़ी संख्या में शासन और प्रशासन के लोग, और इस आग से जो कोचिंग ऊपर चल रही थी उसमें कई छात्र फंस गए थे और जब जान बचता हुआ ना देखा उन्होंने तो फिर उसी बिल्डिंग से कूद कर जान बचाने की कोशिश करते नजर आया। और जैसे ही छात्र ऊपर से नीचे गिरता है, आसपास के लोग मौके पर दौड़कर उसकी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इलाज के लिए इन तमाम छात्रों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और जानने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरी आग कैसे लगी। जो चश्मदीद है वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया तार से, 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज़्यादा भी है और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप चश्मदीदों के द्वारा कि लगातार वो फायर ब्रिगेड और पुलिस को कॉल करते रहे, बहुत देरी से ये लोग पहुंचे हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब भी कुछ छात्रों के फंसे होने की आशंका है। हालांकि जिस तरह की आग लगी है उसके मुताबिक, चश्मदीद के मुताबिक, उसमें किसी के बचे होने की आशंका नहीं है। कई लोगों को बचाया गया है और कई लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। पंकज, 2 तरह की बातें, पहला कि समय पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ और दूसरा कई लोग कूदकर जान बचा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी संभावना जताई जा रही है जिसमें कुछ छात्र अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आग पे काबू पाने के लिए फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती जो चीजें निकल के आ रही हैं, कुछ लोगों की घायल होने की बात है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। फिलहाल अभी उसकी क्योंकि डॉक्टरों के देख रेख में उनका इलाज शुरू हो गया, सीएम की तरफ से कहा है, लेकिन ये बात भी निकल के आ रही है क्योंकि लाइब्रेरी थी तो बहुत सारे लोग बैठ करके आराम से अध्ययन कर रहे होंगे, तो ये भी माना जा रहा है कुछ लोग उसमें फंसे थे, क्योंकि कुछ लोगों की कूदने की तस्वीर या बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी पूरी तरीके से आग को काबू पाने के लिए एक बार फिर से सघन तलाशी ली जाएगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन जिस तरीके से बयान और चीजें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिस तरीके से उनके बयान आ रहा है, वो एक चिंताजनक है, क्योंकि फायर ब्रिगेड या पुलिस की तो गाड़ियां हैं या लोग हैं, बहुत देर पहुंचे, 15-20 मिनट के बाद तब तक कुछ लोगों ने कूदकर जान बचाई। हालांकि वो घायल हो गए हैं, घायल होने की खबर आ रही है, उनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी भी मौके पे पहुंच रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पे पहुंच रहे हैं। पंकज, अब तक क्या अंदर अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका और उसको लेकर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, कुछ इस बाबत कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई कुछ बोल रहा है, कोई जानकारी साझा की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ घायल की बात सामने आई है, लेकिन
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की भी टीम मौके पे पहुंच रही, जिला प्रशासन की पहुंच रही है। फिलहाल जो लाइब्रेरी है उसकी अभी सघन तलाशी ली जाएगी। आग पे काबू पाने के बाद उसके बाद चीजें निकल करके आएंगी, स्पष्ट होगा। फिलहाल अभी जिला प्रशासन या फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी मौके पे हैं वो भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि अभी उस पूरे एरिया को खाली कराया गया आसपास। उसके बाद उस लाइब्रेरी पे जाया जाएगा जहाँ पे आग लगी थी, तो चीजें साफ होंगी। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे या हताहत होने की बात आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल। तो कुछ चश्मदीदों का यह दावा है कि कई लोगों को उन्होंने बचाया है, जिसमें कुछ छात्राएं और छात्र भी शामिल थे, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बिल्डिंग में अभी भी कुछ छात्र फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में कैसे बिल्डिंग में आग लगी, जान बचाने के लिए कैसे छात्र बिल्डिंग से कूदते नजर आए, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं। बिल्डिंग पे आग जो बाहर नजर आ रही थी उस पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर एक चेकिंग इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा कि क्या कोई अंदर छात्र बाकी तो नहीं रह गया है जो जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हो। फिलहाल मौके पर आग बुझाने की कोशिशें जारी है। एक बहुत बड़ी क्रेन आपको नजर आएगी। पूरी बिल्डिंग में आग और धुआं कैसे आप देख सकते हैं, और जो छात्र बचे हैं वो आपस में लिपट कर रोते नजर आ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कैसे वो जान बचकर आई है उनकी, उसको लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तीन तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में बिल्डिंग जिसमें कोचिंग सेंटर फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा था उसमें कैसे भयानक आग लगी। दूसरी तस्वीर में देखेंगे जो छात्र बिल्डिंग में आग लगने के बाद फंस गए थे, छतों से कूदकर जान उन्होंने बचाई है। वो जब नीचे आते हैं तो कैसे पब्लिक उनको घेरती है, रेस्क्यू ऑपरेशन करती है, बहुत ज्यादा वो डरे रहते हैं। और तीसरी तस्वीर में आग बुझाने की कोशिश करती फायर ब्रिगेड की टीम। तो ये तीन तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के अलीगंज और पुरानिया इलाके में एक बड़ा कोचिंग सेंटर और उसके फर्स्ट फ्लोर पर यह भीषण आग, और आग को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में अगर कोई शख्स फंसा होगा तो उसका बचना नामुमकिन है, जैसा चश्मदीदों ने इस पूरे मामले में दावा किया है। चश्मदीद ये कह रहे हैं कि 4 से 5 छात्र और एक छात्रा को हमने बचाया है, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। पंकज, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन है उसको लेकर क्या अपडेट है, कितने देर में हम उस पर काबू पा सकते हैं? फायर ब्रिगेड क्या कुछ कह रहा है? वापस लौटेंगे आपके पास, आपको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तीन तस्वीर और आग की भयावहता को देखिए। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। लखनऊ जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई छात्र अंदर तो नहीं रह गया है, क्योंकि आग पर फायर ब्रिगेड काबू पा चुका है। आग तो बुझ गई है लेकिन धुआं अभी भी बिल्डिंग से निकल रहा है। एक बड़ी क्रेन और एक फायर ब्रिगेड की कई टीमें, कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जो छात्र कूदकर जान बचाए हुए हैं कैसे अपने साथियों के साथ लिपटकर रोते नजर आ रहे हैं, और संभवतः उनके कुछ साथी अंदर फंसे हुए भी हो सकते हैं, जिनको लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि कैसे लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये भीषण आग लगी है और कैसे जान बचाने के लिए छात्र छतों से कूदे। पुलिस का अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, जरा पहले वो आपको सुनाते हैं। 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे हैं आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी यहाँ से रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है, हमारे एफएसओ साहब भी लगे हुए हैं जो स्वतः जो है यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। तो चश्मदीद और पुलिसकर्मी दोनों इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अब भी बिल्डिंग के अंदर कई छात्रों के फंसे होने की आशंका है, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना है।